हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम जो है 5 साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है, हम करंट अफेयर को टारगेट करते हैं। आपको पता है कि साइंस एंड टेक के अंदर बेसिक जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस करंट अफेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से दोस्तों 5 सवाल बनाए और जितने भी लोग हैं जो अपने जो कोर्सेज है ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उनको तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली आने चाहिए बिकॉज ये क्लास के अंदर चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉज ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, अगर आप देखोगे रोबोटिक्स के अंदर या ड्रोन के अंदर हमने इस टॉपिक को कवर किया था। पहला ये स्टेटमेंट है, रोबोट मे नॉट इंजर ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। सेकेंड है, a robot must obey the orders given it to by human being except where such orders would conflict with first laws. थर्ड है, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 3, 1 2 3। तो चलिए क्विकली बताइए। तो ये दोस्तों इसका आंसर है वो है दोस्तों 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो 3 लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें अलग अलग करने के जाते हैं लेकिन हमें लगता है यार हमने ये पढ़ा था पर यहाँ से ये कहाँ से आ गया, तो ये आपको ध्यान देना है। देन सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैग्रेंज पॉइंट के बारे में, बिकॉज आपको पता है रिसेंटली आदित्य L1 लॉन्च किया गया तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई। तो हमें आदित्य L1 के बारे में सीधा सीधा वहाँ पे नहीं पूछना कि हमें सिर्फ डिटेल भी जाननी है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। फर्स्ट है, एट लैग्रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। सेकेंड है, द पॉइंट L1 इज आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी एज इट कीप्स सन अर्थ मून बिहाइंड। थर्ड है, द पॉइंट L2 इज करंटली होम टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कितनी स्टेटमेंट पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया पहली सही है दूसरी सही। तो यहाँ पे ओनली 1 है, 2 है, 3 है या फिर कोई भी नहीं। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का के अंदर है क्या, एक तो ये तो कंसेप्ट है ना, ये भी क्या है कंसेप्ट है और ये भी क्या है कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक को क्या है करंट का है। ठीक है, तो करंट से बेसिक हमने पूछा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आदित्य L1 की बात हुई तो आदित्य का नाम भी नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का नाम है, सोहो का नाम है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली पास्ट को भी लेके मतलब टोटल कॉम्बिनेशन के ऊपर बनाया गया है। तो अगर आप देखोगे पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी तीसरी गलत है। क्यों गलत है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो L1 पॉइंट ये है ना, बेसिकली क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस जो है एक पॉइंट के ऊपर मतलब खींचातानी नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सन है, थोड़ा सा मैं इसके आगे आ रहा हूँ, बट यहाँ पे ये सन है और ये वाली जो है अर्थ है, दोनों के बीच में जो है ये पॉइंट है जिसको जो है इक्विलिब्रियम के अंदर ना सन बहुत ज़्यादा खींच रहा है ना अर्थ इधर बहुत ज़्यादा खींच रही है, फ्यूल तो बचेगा। ठीक है, तो L1 पॉइंट के ऊपर अगर सन डायरेक्टली हमें व्यू कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो मून इधर घूम रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कोई एक्लिप्स वगैरह नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट व्यू आपको सन का मिलेगा। तो ये है L1 पॉइंट का बेनिफिट। तो अगर आप जेम्स वेब को देखोगे वो L2 पॉइंट के ऊपर जो इधर है, तो यहाँ पे आपके सन जो है अर्थ के पीछे रह गया, तो ये जो है स्पेस को, डार्क स्पेस को देख सकती है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है पॉइंट L1 इज आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी एज इट कीप सन मून। नहीं, ये तो L2 पॉइंट का है ना, वो है करेक्टरिस्टिक। L1 इज करंटली, तो यहाँ पे क्या है L1 है। ठीक है दोस्तों, L2 हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसको बोलते हैं जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे अगर देखें इनसे 5 पॉइंट है, तो यहाँ पे L1 का हमें पता है, L2 का, L3 का भी सिग्निफिकेंस हमें पता नहीं चला। L4 एंड L5 के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी ट्रायंगल बन रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल पॉइंट बोला जाता है। L1 L2 L3 को जो है अनस्टेबल पॉइंट बोलते हैं, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छे खासे इक्विलिब्रियम के अंदर है, लेकिन ये 27-28 दिन के बाद थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। ओके, L1 पॉइंट का क्या है, अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा आपको सन का, मैंने बता दिया। देन L2 क्या है, आपको जो सन अर्थ ये मून, देखो L2 इधर है तो ये चीज़ें जो है पीछे छोड़ जाता है, तो आप सीधा इधर ऑब्जर्व कर सकते हो स्काई को, जहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है दोस्तों, L4 L5 ट्रोजन पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट इसके बारे में जानने की जरूरत है। यह है पर्क मतलब कि यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है हमारी, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके ऊपर वर्कशॉप भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ये वर्कशॉप है बेसिकली आपको प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या करना है वो उसके ऊपर बताएगी।
कि मतलब 2 घंटे की वर्कशॉप है, आप फ्री के अंदर रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मैं दूंगा। इसके अलावा प्री को कैसे हमने जो है अटेम्प्ट करना है, कितने टेस्ट करने चाहिए, क्या है वो, हम किस अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो इसीलिए आप इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं दोस्तों। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। फ्री है, फ्री में क्या जाता है 2 घंटे है, 2 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगी। देन दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, अब आदित्य L1 की बात की तो पहले हमने जो उसका बैकग्राउंड था, जो बेसिक था उसके पीछे है ना, वो उसको हमने उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ पे आदित्य L1 है। आदित्य L1 के अंदर पेलोड के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपको याद है जब लास्ट टाइम मैंने प्रीमिक्स किया था वहां पे मैंने चंद्रयान 3 के पेलोड के ऊपर क्वेश्चन बनाया था। पेलोड के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आदित्य L1 के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया। VLC है दोस्तों, सूट है, सोलेक्स है, तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो कौन सा करेक्ट है? तो आप वीडियो इसको स्टॉप करके अपना आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आदित्य L1 के क्विकली जो है वहां पे पहुंच जाते हैं, जो है पेलोड्स। VLC इंपॉर्टेंट है, सूट इंपॉर्टेंट है, देन हेलियोस इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे पापा है ना, ये इस तरह के हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट याद करना है, ये मैंने लास्ट बार भी बताया था। तो ये टेबल ही है सीधा, तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदित्य L1 की बात करें तो ये बेसिकली सन की स्टडी करेगा, सन की जो है कोरोना को स्टडी करेगा, और वहां पे ये बताएगा कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है बहुत ज़्यादा जो है अर्थ की तरफ आता है, जिससे अपने जो आप देखोगे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी खराब होने का डर रहता है, सैटेलाइट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए तो सोलर वेदर को स्टडी करना जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारी हेल्प करेगा। PSLV लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया की ये स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी जो है वो सेकंड है, पहली एस्ट्रोसैट थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ओके। देन जो है अगर हम देखें पेलोड के ऊपर बात होगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि आप अनऑब्स्ट्रक्टिव व्यू मिलेगा, जिससे फ्यूल भी अपना कम यूज होगा। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट बनेगा, बिकॉज किसी भी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही। फोर्थ क्वेश्चन देखिए त्यांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। त्यांगोंग स्पेस स्टेशन इज चाइनीज स्पेस स्टेशन बीइंग built in low Earth orbit. China is the second country in the history to put both astronaut into space and to build space station. Third है त्यांगोंग is smaller than International Space Station. 1 and 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। अगर आप देखोगे त्यांगोंग स्पेस, आपको सोचोगे सर नाम से पता चल रहा है कि चाइनीज है, जापानीज भी हो सकता है, लेकिन हमें तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्पेस स्टेशन है किसके। तो यहाँ पे चाइना अपना बना रहा है त्यांगोंग, ठीक है। चाइना सेकंड नहीं, एक रशिया का था, यहाँ सोवियत यूनियन जिसका नाम मीर था, देन एक अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अब ये त्यांगोंग अपना आ गया। अपना नहीं भाई, ये तो अपने दुश्मन का है अपना आएगा, ठीक है। तो अब त्यांगोंग स्मॉलर है बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन, ये स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पे जो है आपने जो है 1 और 3 राइट आंसर आ गए। ओके, त्यांगोंग के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो स्पेस स्टेशन है, ये जैसे मान लीजिए ये वाला मॉड्यूल है, ये अटैच किया गया, ये बाद में अटैच किया गया, तो इस तरह से अटैच होकर पूरा ये बन जाता है। हम एक और चीज़ याद रखें, जैसे मैंक्शियन है, मैंक्शियन एक साइंस लैब है, उसका नाम है वेंशियन है, ये भी साइंस लैब है। देन लाइफ बोट है छोंजू, उसके अलावा त्यांजू बेसिकली त्यांजू नहीं, ये तिहाने याद रखो। तिहाने बेसिकली जो है लिविंग एरिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि चाइना का है तो मे बी इतनी डिटेल में ना जाए, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ये पूछ सकती है तिहाने रिसेंटली न्यूज़ में था क्या है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो ये कंपैरिजन है। अगर मीर देखोगे 31 मीटर, देन 37 मीटर, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखो कितना बड़ा है। 1986 के अंदर मीर आया, देन 1998 के अंदर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइनीज का 2021, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रयान 3। देखो चंद्रयान 3 के ऊपर लास्ट बार जो है हमने पेलोड के ऊपर क्वेश्चन बनाया है ना, तो टेक्निकलिटीज के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल पोजीशन कैसे गेन की, चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, मैंने बताई हुई है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंडिया थर्ड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन GSLV Mark 3 या LVM-3। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून इन 21st सेंचुरी। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। मतलब कितनी स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहली स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए फर्स्ट कंट्री थोड़ी है हम, साउथ पोल के ऊपर जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके लिए फर्स्ट कंट्री है, वैसे फोर्थ है। इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून इन 21st सेंचुरी के अंदर जो है चाइना ने लॉन्च किया, उसके बाद जो है इंडिया है,
ठीक है, तो ये सेकंड कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पे क्विकली हम देख लेते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल है। वहाँ पे एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप खुशी खुशी में पागल हो जाओगे, यार ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो मैं लेफ्ट से करूंगा। ऐसा नहीं करना है ना, क्यों? क्योंकि खुशी से भी गलत करोगे। तो ज़्यादा खुशी नहीं, ज़्यादा गम नहीं, बस बीच में बैठे रहना है और अपना पेपर के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, देन इंडिया बिकेम द ओनली फोर्थ कंट्री जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये आपको याद रखना है। 21st सेंचुरी के अंदर जो है सेकंड कंट्री है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल। सो हमने ये, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब पे डिटेल में बताया हुआ है फ्यू मिनट के अंदर, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये बड़े टॉपिक है ना, बड़े टॉपिक इन द सेंस कि ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंदर मे बी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आए तो कई बार क्या होता है, ज़्यादातर चांस होता है कि हमें आए ही नहीं, है ना, एग्जाम के अंदर हम सही नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस के अंदर कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश है इसके ऊपर जो थोड़ा सा आपको ब्रॉडर एरिया प्रोवाइड करने की। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। वर्कशॉप जरूर दोस्तों ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर हम 16 तारीख को वर्कशॉप है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इंश्योर करूँगा कि उसके अंदर जो अगर आप सीखोगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।